जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे HSSC CET कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। आप सबको पता है 14 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, बट कोर्ट स्टे की वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। कॉमर्स के जितने भी साथी हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह साहब और हमारे चीफ मिनिस्टर सैनी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। उसके बाद हम अपने मैटर के ऊपर बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि साहब, इस स्टे का कॉमर्स भर्ती से कोई भी रिलेशन नहीं है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब 21 अगस्त को सुनवाई हो तो आप हमारा पक्ष एक अच्छे ढंग से रखें ताकि इसके ऊपर से स्टे हट जाए और हमारी ज्वाइनिंग आ सके। सबसे पहले तो जो हमारा मानना है, साथियों का मानना, कॉमर्स के स्टूडेंट्स का मानना वो ये है कि आयोग यदि हमारा रिज़ल्ट सेपरेट दे देता, सेम डे, एक दिन पहले या एक दिन बाद दे देता, तो इस स्टे का हमारे ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता और हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी होती। बट अभी जो हो चुका है उसको तो कैसे बदला जा सकता, बट उसमें यदि आप कुछ कर सकते हैं तो साहब 21 तारीख को अच्छे ढंग से हमारी केस की पैरवी करके इस स्टे को वैकेट करवा दें और ज्वाइनिंग दिला दें। साहब एक और मैं पॉइंट रखना चाहूँगा। साहब आप इस बात को ज़रूर समझेंगे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हैं। सब जब कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है और वो हार्ड वर्क इतना करता है कि सिलेक्शन तक पहुंच जाता है, क्योंकि आज के इस मॉडर्न युग में हर कोई बच्चा अपर लेवल की प्रिपरेशन करता है और इस टफ कंपटीशन में सिलेक्शन पाना बहुत ही मुश्किल है। बट जब सिलेक्शन मिल जाता है उसके बाद ज्वाइनिंग में डिले होता है, तो आप समझ सकते हैं कैसा फील होता होगा बच्चों को, वो भी बेरोज़गार बच्चों को। ये रिक्वेस्ट है, यदि आप कुछ कर सकते हैं तो 21 तारीख को स्टे को वैकेट करवा दीजिए। अब मैं हमारे चीफ मिनिस्टर सैनी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साहब, जिस दिन आपने शपथ ली थी उसी दिन कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होना था, बट नहीं हो पाया। कोर्ट केस था, उस केस का भी इस भर्ती से कोई रिलेशन नहीं था। कोई पुराना केस था, पुराने बच्चों ने केस किया था कि पहले उनकी ज्वाइनिंग हो, उनको कंसीडर किया जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट भर्ती को कंप्लीट किया जाए। चलो जो हुआ, 14 जून को हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन अगेन रिवाइज रिज़ल्ट वालों के साथ हो गया, एक ही PDF में मर्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से आउटस्टेड जो बच्चे थे उन्होंने कोर्ट केस कर दिया और स्टे वैकेट हो गया, स्टे हो गया इस फर्दर प्रोसेस के ऊपर। सब एक ध्यान देने योग्य बात यह है, उन्होंने बच्चों ने जिस दिन इसके ऊपर केस किया उससे वेरी नेक्स्ट डे ही इसके ऊपर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास कर दिया। यदि जैसे ग्रुप डी की ज्वाइनिंग नेक्स्ट डे ही दे दी, हमारी भी ज्वाइनिंग ऐसे आप दे देते तो शायद ऐसा देखने को नहीं मिलता। और यदि अब स्टे हो भी गया है, उसके बाद 4 डेट हो चुके हैं साहब, लेकिन एक सिंगल डेट में भी हियरिंग नहीं हो पा रही है। जिन बच्चों ने केस किया था उससे वेरी नेक्स्ट डे स्टे ऑर्डर मिल गए, बट अभी उस स्टे को वैकेट करवाने के लिए कोर्ट में हियरिंग नहीं हो पा रही है। पहली डेट मिली 7 जुलाई को, नहीं हुआ, कारण कुछ और था। कारण मल्टीपल हैं, कभी सामने वाली पार्टी के एडवोकेट साहब नहीं पहुंचते हैं, कभी गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी कारण से, कभी जज बदल जाते हैं, कभी कुछ और मल्टीपल रीज़न आ जाते हैं कि सामने वाली पार्टी के एडवोकेट साहब नहीं पहुंच पाए, उन्होंने फर्दर डेट मांग ली, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। 7 जुलाई, 16 जुलाई, उसके बाद 23 जुलाई, अभी 12 अगस्त को भी अर्जेंट में CM लगाई थी, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। अब नेक्स्ट जो डेट है
वो 21 अगस्त है। उम्मीद करते हैं साहब आपसे कि आप कैसे भी करके हमारा स्टे वैकेट करवाएं। आप एक ऑर्डर पास करें या आप अपने स्टाफ को अपनी तरफ से गाइडलाइंस पास करें कि कॉमर्स ग्रुप के ऊपर से, कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 के ऊपर से स्टे वैकेट होना चाहिए 21 अगस्त को, क्योंकि इन बच्चों का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है BCA BCB से। ये रिक्वेस्ट है साहब, यदि आप कर सकते हैं तो बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा और 1296 जो बच्चे हैं उनके परिवार को एक नई उम्मीद मिल जाएगी। अभी मैं उन बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो आपका काम था पढ़ाई करना और मेरिट में नाम लेके आना, वो आपका काम आपने कर दिया। अब काम है आयोग का आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करवाना। बट जैसा आपने इस वीडियो में अब तक सुना होगा और आप खुद फील कर रहे होंगे, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको भी साथ आना पड़ेगा, उसके आपके साथ फिर आयोग को भी साथ खड़ा होना पड़ेगा, सरकार को। अब तभी ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्टे को वैकेट करवाया जा सके। आपको क्या करना होगा, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं कॉमर्स के साथी जहाँ पे जुड़े हुए हैं। जो साथी जुड़े हुए हैं वो साथी जो भी कॉमर्स के हमारे कुछ 5-6 बच्चे 10 बच्चे जो डे 1 से एफर्ट्स लगा रहे हैं, पहले उन्होंने रिजल्ट के लिए एफर्ट्स किए, अब वो ज्वाइनिंग के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको आगे चलना होगा। क्योंकि दोस्तों, वो ऐसा मत सोचना वो आपके लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं और आपको अपने लिए करना होगा। यदि सभी ऐसे एक दूसरे के भरोसे बैठ जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी कम होती जाएंगी, अगेन डिले होता जाएगा। आपको जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनको फॉलो करना होगा और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मीन्स स्टे वैकेट करने के लिए चेयरमैन साहब से भी मिलना होगा, CM साहब से भी जाकर मिलना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आपको अपनी बात चेयरमैन साहब तक, गवर्नमेंट तक पहुंचानी होगी कि हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, हमारी ज्वाइनिंग दो। यदि ये वीडियो जज साहब तक पहुंच रही है, वैसे उम्मीद नहीं करूंगा कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूं, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ओनली SSB NDA CDS FCAT इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाता हूँ या तो कॉमर्स की UGC नेट की प्रिपरेशन करवाता हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 बोथ। बट ये वीडियो बना रहा हूँ कॉमर्स के बच्चों के लिए कि ज्वाइनिंग मिल जाए। दोस्तों, हमारे कुछ 5-10 साथी हैं, बार बार वही सामने आते हैं, वही अपनी बात उठाते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि सब एक साथ आओ, पंचकुला पहुँचो। लेकिन बात होती है कि 200-300 बच्चे यस करते हैं कि हम पहुँच रहे हैं, वहाँ पे पता चलता 10-20 बच्चे। लास्ट टाइम अभी जो बच्चे पहुँचे थे 5 अगस्त को, वो मैक्सिमम नंबर थे 42-45 बच्चे और उनका काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिला था। अभी जो ये लास्ट 10 डेज आपके पास हैं, एक वीक आप बोल सकते हैं, इस वीक में आपको अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डालने होंगे। वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे भी CM साहब का ऑफिशियल अकाउंट है, एक रेपुटेड आप बोल सकते हैं, एक डिसिप्लिन्ड मैनर में आपको डिसिप्लिन्ड वर्ड यूज करने होंगे ताकि उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। ऐसे नहीं कोई भी वर्ड यूज कर दिया, कोई भी अभद्र जो लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करनी है। और ट्राई करना है कि HSSC के बारे में भी पॉजिटिव लिखें, तभी सामने से हो सकता है पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले। CM साहब से भी सेम, आप चेयरमैन साहब के ऑफिशियल अकाउंट जो है उनके ट्विटर हैंडल है और उनका ईमेल अकाउंट है या तो उनका टेलीग्राम है या तो यूट्यूब चैनल है, हर अकाउंट पे आपको डेली मैक्सिमम
आपको कमेंट करने हैं अपनी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। और यदि बात आए पहुंचने की तो पहुंचना भी होगा। घर पे बैठ के आपको मेंटली जो हरासमेंट हो रहा है उससे बेटर है आप घर से बाहर निकलें। ये लास्ट वीक है, जितने दिन आपने मेहनत की थी प्रिपरेशन के लिए, यदि उसका 1% भी आप इस लास्ट वीक में एफर्ट्स लगा देंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों, यही था इस सेशन में। यदि आपके कुछ कमेंट हैं, कुछ विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और वीडियो को शेयर करें। इसके लिए नहीं कि इसके ऊपर व्यूज़ आए, कोई चैनल सब्सक्राइब करे, वीडियो लाइक करे, बिल्कुल भी नहीं। बस इसके लिए कि मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुंच सके और हो सके तो चेयरमैन साहब या सीएम साहब तक भी हमारी बात, हमारी आवाज़ पहुंच सके कि कॉमर्स के बच्चे बहुत ज़्यादा दिनों से वेट कर रहे हैं, मजबूर हैं, बेरोज़गार हैं, उनको भी रोज़गार चाहिए। बस इसी के लिए आप इसको चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद भी इस वीडियो को देखकर इसके ऊपर अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप एक साथ मिलकर सामने आएंगे। और यदि एक साथ जब आप चलेंगे कहीं पे भी, और यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से या कोई भी कॉमर्स का साथी कहीं पे भी ऐसी बात नहीं करता कि हम जाएंगे, धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे या तो चेयरमैन साहब के खिलाफ बोलेंगे, कभी भी ऐसी बात नहीं हुई है। लास्ट टाइम जब इकट्ठे हुए थे वहाँ पे भी वेल डिसिप्लिन मैनर में इकट्ठे हुए थे, सभी साथियों ने अपनी बातें रखी। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, जो 2-4 साथी, 5-6 साथी जो इसको लीड कर रहे हैं वो बहुत अच्छे ढंग से इस काम को कर रहे हैं। उनको बस आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, उनके साथ आपको जस्ट चलना है। वेल डिसिप्लिन मैनर में, पीसफुल मैनर में अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है और आपको अपनी ज्वाइनिंग लेनी है। सो दोस्तों, इतना ही था सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।